ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 67वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहां तक पढ़ाया था मैंने आपको 31 सूत्र तक, 4 4 31 यहां तक पढ़ लिया था हमने। ठीक है, अब आगे का हमारा सूत्र है 4 4 32 उञ्छति। उञ्छति क्रियापदम अनुवृत्ति तत् ठक तद्धिता न्याप्रातिपदिका प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः द्वितीय समर्थात् उञ्छति ते तस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। कहते हैं द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से उञ्छति, उञ्छति का अर्थ होता है भूमि पर या खेतों में कहीं दाने पड़े हुए हैं अनाज के, उनको उठाने की क्रिया को, चुनने की, बीनने की क्रिया को उञ्छति कहते हैं संस्कृत भाषा में। तो उञ्छति अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया, गोधूमान उञ्छति गौधूमिकः। गोधूमान का अर्थ है गेहूं के बाली। क्या होता है पुराने समय में, अभी भी पुराने समय में, कभी भी गांव देहात में जहाँ गेहूं आदि करते हैं किसान लोग, तो जब गेहूं पक जाते हैं तो उनको काटते हैं। काटते समय क्या होता है, उनको काटते हैं, फिर उसकी पूली बांधते हैं। ठीक है, फिर उसको पूलियों को एक स्थान से दूसरी जगह, एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। तो उस सारी प्रक्रिया में क्या होता है, कुछ जो गेहूं के पौधे होते हैं उनकी बाली, जो गेहूं जिसमें बाली होती है, जिसमें गेहूं के दाने होते हैं, वो टूट के जमीन पर गिर जाते हैं खेत में। फिर जब गेहूं वो सब कुछ इकट्ठे हो जाते हैं एक स्थान पर खलिहान में, तो फिर वही खेत वाले लोग, उनके घर वाले लोग क्या है, उनको चुनते हैं, बालियों को जो भूमि पर गिर गई हैं उनको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ये बचपन में हमने भी किया हुआ है, इसलिए हमें पूरा इसका अनुभव है। ठीक है, सभी लोग नहीं करते हैं, जो किसान आदि गांव में रहते हैं वो ही करते हैं वास्तव में। तो उस क्रिया को, मान गेहूं की बालियों को जो जिसमें दाने हैं उनको चुन चुन करके इकट्ठा कर लेते हैं। तो कम जो जिनके पास में 1 एकड़ खेत होता है तो उसमें 50 किलो तक गेहूं निकल आते हैं, जो बीन करके, जो चुन करके उसमें। अथवा जो अधिक पैसे वाले किसान होते हैं वो दूसरे लोगों को बोल देते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनको निर्धन, कि भाई आप इसमें से जो भी कुछ हो निकाल ले जाओ, बीन ले जाओ। तो उस क्रिया को उञ्छति कहते हैं। तो गोधूमान उञ्छति माने जो गेहूं की बालियों को चुनने वाला, बीनने वाला क्या कहलाएगा, गौधूमिकः। और कणान उञ्छति काणिकः। ऐसे कण, कण का अर्थ है छोटे छोटे, जैसे चने आदि होते हैं। जब चने आदि को भी ऐसे काटते हैं तो उसके जो बीज होता है एक एक,
तो उसको चुनते हैं, उसको भी चुनते हैं इसी प्रकार से। अथवा कभी कभी क्या होता है, गेहूं के दाने होते हैं, दाने बाली गिरी, बाली में से दाने निकल के अलग अलग फट गए, तो उसको पक्षी आदि चुनते हैं। ठीक है, तो कणान उंचति काणिका, अथवा कण से अर्थ है गोधूम की जो गेहूं की जो बाली है उनका वो भी ग्रहण है। ठीक है, ऐसे बादरिका, तो बेर, बेरों को चुनने वाला, बीनने वाला बादरिका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर गुरुजी ने लिख दिया है, सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। भूमि में गिरे हुए दानों को उठाने की प्रक्रिया को उंचति कहते हैं। दानों को अर्थात वो ही बाली होती हैं। ठीक है, खेतों को काटने के समय गिरे हुए जो गेहूं के दाने, माने गेहूं की जो बालियां होती हैं, उनको जो चुनता है वह गौधूमिकः कहलाएगा। तो ठक प्रत्यय होगा, वृद्धि आदि हो गई है। ऐसे ये बदरी आदि से भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये बादरिका में क्या होगा, बदर, बदर का अर्थ हो बेर हो गया। ठीक है, बदर और शस, ये क्या होगा, शस, और ठक प्रत्यय होगा, ये होगा क्यों बहुवचन में है, शस लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा बादरिका। चलिएगा, ऐसे ही गोधूम, गोधूम से गोधूम शस और ठक प्रत्यय, कर्ण शस ठक प्रत्यय, ऐसे कर लेंगे। रक्षति, रक्षति क्रियापदम, अनुवृत्ति, तत् ठक तद्धिता यहाँ प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है। अर्थ द्वितीय समर्थात् प्रातिपदिकात् रक्षति ते तस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। कहते हैं द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से रक्षति में रक्षा करता है, इस अर्थ में। ठीक है, ठक प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया है, समाजम रक्षति सामाजिका, तो जो समाज की रक्षा करता है उसको, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सामाजिका। ठीक है, तो समाज शब्द से ठक हो गया, सामाजिका बन गया। गोमंडलम रक्षति गौमंडलिका, माने गौओं के समूह की जो रक्षा करता है वो गौमंडलिका हुआ। कुटुंबम रक्षति कौटुंबिका, कुटुंब की जो रक्षा करता है, परिवार की जो रक्षा करता है मुखिया, उसको कौटुंबिका बोल दिए। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, तो रक्षति अर्थ में ये दिखा दिया। अब आप हजारों लाखों शब्द बना सकते हैं इससे, ये तो सामान्य छोड़ दिया आपको। रक्षति अर्थ में द्वितीय समर्थ से शब्द दर्दुरम करोति, शब्द दर्दुरम, दर्दुरम द्वितीय व्यक्ति एकवचनांतम, करोति क्रियापदम, समासः। शब्द इत्यत्र समाहारो द्वंद्वः, तो शब्दम, शब्दश्च दर्दुरश्च, शब्द दर्दुरम, तम या तद शब्द दर्दुरम, तो ये आपका द्वितीय व्यक्ति वचनांत हो गया। तद नहीं होगा, तम होगा। अनुवृत्ति, तत् ठक तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन अनुवृत्ति है। अर्थ द्वितीय समर्थाभ्याम शब्द दर्दुर इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम करोति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। कहते हैं द्वितीय समर्थ शब्द अथवा दर्दुर प्रातिपदिक से क्या होता है, करोति, करना अर्थ में क्या होता है, ठक प्रत्यय हो जाता है। तो शब्दम करोति शाब्द को वैयाकरण, माने शब्दम करोति का अर्थ है कि जो हमेशा शब्द के बारे में बात करता रहता है, ये शब्द में ये हो गया, ये प्रकृति, ये प्रत्यय, शब्द नित्य है, शब्द अनित्य है इत्यादि, ये शब्द में ये आगम हो गया, हमेशा शब्द की बात करता है, वो वैयाकरण है। आप और हम। ठीक है, तो उसको बोलेंगे शाब्दिका वैयाकरण। हाँ, ऐसे दार्दुरेका कुंभकार, तो दर्दुरम करोति यह कुंभकार, स दार्दुरिका कुंभकार। तो यहाँ दर्दुर शब्द से कुंभकार के साथ में संबंध लगाया है। ठीक है, तो इसका एक बार दर्दुर शब्द का अर्थ देख लेते हैं कि कुम्हार के साथ में, कुंभकार के साथ में इसका संबंध कैसे लगाया है। ये
तो इसमें तो लिखा नहीं है, इसमें तो कुंभकारा लिख दिया। ठीक है, देख लेते हैं, कोश में मिल जाता तो अच्छी बात, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। ये आपका दरदुर, वैसे दरदुर का अर्थ होता है मेंढक। ठीक है, और दर्द मेंढक ही है, बस यही है। बाकी दूसरा अर्थ है एक बांसुरी जैसा एक वाद्य यंत्र होता है दरदुर। ठीक है, और पहाड़ अर्थ है दरदुर का, दक्षिण में स्थित एक पहाड़ का नाम है। ठीक है, दरदुर। और दरदुर का अर्थ यहाँ पर कुंभकार के साथ में कैसे लगा दिया, या इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो कुंभकार क्या करता है इसमें, बाकी ये देखना पड़ेगा। ठीक है, कहीं पर आपको मिले तो देख लीजिएगा। ये जो इसमें है, ये पुस्तक है, इसमें दरदुर का अर्थ दिया है घड़ा। अब इन्होंने कहां से दिया है ये हम नहीं कह सकते। वैसे यहाँ कुंभकार का अर्थ लगाया तो दरदुर का अर्थ एक कहीं पर घड़ा भी मिलता है, तो इस आपके कोष में तो नहीं है। ठीक है, तो दरदुर का अर्थ यदि घड़ा है तो फिर घड़ा को करने वाला कुंभकार होता है, वो फिर सही है। ठीक है, तो यार दारदुर कहाँ बन गया ये आपका। चलिए, आप कहीं प्रयोग होता होगा तभी गुरुजी ने लिखा है, नहीं तो ऐसे लिखते भी नहीं। ठीक है, बाकी शब्दकोश में हमने देखा आपके सामने, उसमें तो ये नहीं है, बाकी इसमें प्रयोग जरूर मिलता होगा। जो शब्दकोश में सभी शब्द के अर्थ नहीं दिया करते। पक्षी मत्स्य मृगान हंती, तो पक्षी मत्स्य मृगान द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांतम हंती क्रियापदम समास पक्षी इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। तो इसमें ऐसा कर लेंगे, पक्षी च मत्स्यश्च मृगश्च पक्षी मत्स्य मृगाः और तान पक्षी मत्स्य मृगान, ये द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है आपकी अनुवृत्ति आ रही है आपकी इसमें तत् ठक तद्दिता ज्ञाप्रातः प्रत्यय प्रश्च। ठीक है, अर्थः द्वितीय समर्थेभ्यः पक्षिण मत्स्य मृग इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो हन्ति ते तस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। कहते हैं पक्षी और पक्षिण शब्द है, मत्स्य शब्द है, मृग, इन प्रातिपदिकों से हन्ति, हन्ति में मारता है, इस अर्थ में क्या हो जाता है, ठक प्रत्यय होता है। यहाँ पर विशेष बता रहे हैं कि जो शब्द पड़े हुए पक्षिण मत्स्य मृग, अत्र स्वस्य रूपस्य पर्यायाणाम तद विशेषाणाम च ग्रहणम भवति। कहते हैं अत्र माने यहाँ पर स्वस्य रूपस्य माने शब्द जो ऐसे दिए इनका अपना ऐसा कहे, पक्षिण मत्स्य मृग इन शब्दों का स्वरूप, पर्यायाणाम इनके पर्यायवाची शब्द हैं जो भी हैं, पक्षी के पर्यायवाची, मत्स्य के और मृग के पर्यायवाची, उनका भी ग्रहण है। और तद विशेषाणाम, और पक्षी विशेष, पक्षी विशेष जैसे कौ काक हो गया, ठीक है, कपोत हो गया, ये पक्षी विशेष के नाम हो गए। ऐसे ही मत्स्य विशेष और मृग विशेष, मृग माने पशु विशेष, शेर चीता हिरण आदि, उनको तीनों का ग्रहण है, समझ लेंगे। स्वस्य रूपस्य, स्वस्य रूपस्य माने ये तीनों शब्दों का अपना अपना रूप है, पक्षी मत्स्य मृग। और इनके पर्यायवाची, पक्षी को खग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खग, पक्षी और खग पर्यायवाची हैं, तो खग का भी ग्रहण हो जाएगा। और पक्षी विशेष का तद विशेषाणाम, तद विशेष का अर्थ पक्षी में विशेष अर्थात जैसे काक पक्षी है, और कपोत पक्षी है, और जो पक्षी ऐसे विशेष, तो तीनों, इन तीनों शब्दों से तीनों प्रकार के शब्दों का ग्रहण करना चाहिए, तीनों प्रकार के शब्दों से प्रत्यय होगा, कहते हैं ग्रहणम भवति। जैसे पक्षिणो अंति पाक्षिका, माने पक्षियों की हत्या करने वाला व्यक्ति होता है जो व्याध आदि बहेलिया, उसको क्या बोलते हैं, पाक्षिका। तो पक्षी शब्द है और ठक हो गया है, और यहाँ पर नस्तद्धिते से
लोप हो गया है टी भाग का। तो पक्षी और एक ठाको एक होगा, पाक्षी का वृद्धि हो गई है कितीचा। ऐसे ही देखो पक्षी शकुन शब्द है, शकुन शकुनी शकुन शकुनी शब्द, शकुनी का शब्द अर्थ है पक्षी, तो ये पर्यायवाची हो गया, तो शाकुनी कहा बन गया ये। और मयूरी मायूरी कहा, मयूर शब्द पक्षी विशेषवाची हो गया, तो ये हो गया तद विशेष, पक्षी शब्द का एक, तो मायूर का बनेगा मयूर की हत्या, मारने वाला मयूरों को, ठीक है। ये हो गया आपका पर्याय, और ये हो गया स्वरूप, और ये हो गया इसका विशेष, ऐसे हमें समझ लेना है। तैत्र कहा, तित्र जैसे बोलते हैं तीतर, तो तैत्रिका तित्र को मारने वाला, तीतरों को मारने वाला तैत्रिका, ये पक्षी विशेष हो गया। मत्स्य का बोलते हैं मात्स्य, मात्स्य कहा, ध्यान देंगे, ठीक है। मात्स्य 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 ये कहा, तो ये तो मछलियों को मारने वाला हो गया। और मैन कहा, मीन मछली, और मीन मीन ये इसका पर्यायवाची हो गया, मत्स्य मछली का, मत्स्य भी बोलते हैं मीन भी बोलते हैं, ये पर्यायवाची हो गया। इसका तत् विशेष का यहाँ उदाहरण नहीं दिया है, हम देख लेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियों के नाम होते हैं, व्हील मछली है ऐसे ऐसे, तो उनसे भी हो जाएगा। मृग मृगान हंति, मार्गिका, मृगों को मारता है जो, वो मार्गिक हो गया। और फिर तद विशेष का हारेणे कहा, माने वो हरिणी, माने हरिणी को मारने वाला, माने हरिण को मारने वाला, हिरण को मारने वाला हारिण का हो जाएगा, तो ये तद विशेष हो गया। इसमें पर्यायवाची नहीं दिया इसका, तो मृग का पर्यायवाची जो भी होगा उससे भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वही लिखा हुआ है, सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। यहां पर ध्यान देंगे, यदि यहां पर ये मत्स्य मात्स्य इकाह बन गया, ठीक है, ये बन गया, कोई परेशानी नहीं इसमें, ठीक है। ऐसे ती लोप हर जगह होता चला जाएगा, ऐसे ती से लोप हर जगह होगा इसमें, ठीक है। परिपंथम च तिष्ठति, परिपंथम द्वितीय व्यक्ति एकवचनांतम च अव्ययपदम, ठीक है। तिष्ठति क्रियापदम, अनुवृत्ति हंति तत ठक तद्दिता ज्ञाप्रात्मका प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। चलिएगा अर्थ देखते हैं। द्वितीय समर्थात् परिपंथ प्रातिपदिकात् तिष्ठति हंति चेत्ते तस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय भवति। द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से कौन सा परिपंथ प्रातिपदिक, उससे तिष्ठति इस अर्थ में और हंति इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता, दोनों अर्थों में, ठीक है। परिपंथम तिष्ठति पारिपंथिकश्चौरः, परिपंथम हंति पारिपंथिकः। तो परिपंथम, परिपंथम का अर्थ होता है कि जो चारों तरफ से घेर करके बैठ करके जो मारता है, ठीक है। या चोर होता है, चोर होता है वो क्या है, जो ये लिखा हुआ है नीचे, परिताह पंथानम तिष्ठति, अर्थात जो चारों ओर से मार्ग को घेर के बैठे, कोई व्यक्ति जा रहा है, चारों ओर से मार्ग को घेर के बैठ जाए, कहीं निकल नहीं जाए, उसको मार दे, तो चोर। तो परिपंथम हंति पारिपंथिकश्चौरः, ठीक है। ऐसे ही बहेलिया परिपंथम हंति पारिपंथिका, तो यहां पर तिष्ठति और हंति अर्थ में, अर्थ तो वहां पर मारने वाला, और यहां पर भी वास्तव में तिष्ठति, ये तो मारता है, बैठता है, चुपचाप बैठने वाला, कोई आए तो उसको मार दे, है ना। पहले के चोर ऐसे हुआ करते, आज भी चोर ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये पारिपंथिकश्चौरः, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, परिपंथ शब्द से, और ठक हो गया, एक हो गया, वृद्धि हो गई है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो
ऊपर वाले से इन शब्दों से हंती अर्थ में था, पक्षी, मत्स्य, मृग, 3 प्रकार के। उसमें परिपंथ शब्द नहीं आ रहा था, ठीक है, परिपंथ शब्द नहीं आ रहा था क्योंकि एक क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अलग से हंती में भी चकार से हंती आ गया था। माथोत्तर पद पद व्यनु धावती, हाँ, पद व्यनु पदम धावती, ऐसा है। माथोत्तर पद पद व्यनु पदम धावती, 3 बार पद पद शब्द का प्रयोग हो रहा है इसमें, ठीक है। मातोत्तर पद पद व्यनु पदम पदम द्वितीय व्यक्ति एकवचनांतम, धावती क्रियापदम। समास, माथ शब्द उत्तर पदम यस्य तद माथोत्तर पदम, माथोत्तर पदं च पदवी च अनुपदम च माथोत्तर पद पद व्यनुपदम तत् माथोत्तर पद पद व्यनुपदम। तो बहुब्री गर्भ समाहारो द्वंद्व, पहले बहुब्री समास हो गया है, तो माथ शब्द उत्तर में जिनके, और फिर माथ, और ये पदवी, यहाँ पद वास्तव में ये पदवी था, क्या था ये, पदवी, तो यहाँ अनुपदम है तो पदव्य हो गया ऐसे, ठीक है। अनुवृत्ति, तत् ठक तद्दिता न्याय प्रातिपदिका प्रत्यय प्रश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ, माथोत्तर पदात् प्रातिपदिकात् पदवी अनुपद इत्येताभ्यां च द्वितीय समर्थाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां धावती इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। कहते हैं माथ शब्द उत्तर पद में जिसके ऐसा, और पदवी और अनुपद, इन शब्दों से द्वितीय समर्थों से धावती में दौड़ता है, प्राप्त करता है, तो उस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। माथ शब्द पथि पर्याय, माथ शब्द है वो क्या, पथि माने मार्ग का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, मार्ग का। तो विद्यामाथम धावती वैद्यामाथिक, ठीक है। तो विद्यामाथम, विद्यामाथम का विद्या के मार्ग को जो दौड़ता है, विद्या के मार्ग को जो दौड़ता है, तो विद्या के मार्ग पर जो चलता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, वैद्यामाथिक। वृद्धि हो गई, ठक को एक हो जाएगा। धर्म माथिका में धर्म मथ, धर्म माथम धावती, धर्म माथिका में धर्म मार्ग का अनुसरण करता है, वो धर्म माथिका हो गया। ऐसे दांड माथिका, दंड मथ, दंड मथ पर जो का अनुसरण करता है वो दांड माथिका हो गया। पदवी धावती पादवी कहा, जो पदवी के लिए दौड़ता है, जैसे नेता लोग पद के लिए दौड़ते हैं, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, पादवी कहा। तो पादवी क्या, इसमें पदवी अम और धावती या तो ठक हो जाएगा, और स्थिति से इसका लोप हो जाएगा ई का, और यहाँ वृद्धि हो जाएगी तो पादवी कहा बन गया। ऐसे अनुपदम धावती अनुपादी कहा, पीछे पीछे जो दौड़ता है, पीछे पीछे चलने वाला अनुपदी कहा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। यहां पर दांड माथिका का अर्थ है शुल्क मार्ग पर, मैं शुल्क मार्ग, शुल्क लेने के लिए जो दौड़ता है, जो शुल्क लेता है, ऐसा कह सकते हैं। तो पहले भी जो राजा लोग शुल्क लेते थे, तो वो दांड माथिका, शुल्क जो ज्यादा लेते हैं, अधिक लेते हैं, ठीक है, टैक्स, तो दांड माथिका हो गया। शुल्क एक दंड रूप में माना जाता है, ठीक है। दंड वैसे दंड तो गलत, जैसा हम समझ रहे वैसा नहीं, शुल्क और दंड शब्द क्या है, पर्यायवाची है। तो दंड का अर्थ यहाँ पर शुल्क है, तो शुल्क के मार्ग को जो दौड़ता था, शुल्क को अपनाता है, ठीक है। तो ये हो गया। आक्रंदात ठैंच, आक्रंदात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, ठै प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, च अव्यपदम। अनुवृत्ति, धावती तत् ठक तद्दिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय प्रश्न की अनुवृत्ति है। अर्थ, द्वितीय समर्थात् आक्रंद प्रातिपदिकात् धावती ते तस्मिन् अर्थे ठै प्रत्ययो भवति ठक्। द्वितीय समर्थ आक्रंद प्रातिपदिक से, ठीक है। आक्रंद का अर्थ होता है शरण स्थान, माने शरण स्थान, शरण को जो कोई व्यक्ति शरण पर पाने को चाहता है जिस स्थान में, तो शरण स्थान
को क्या बोलते हैं? आक्रंद। उस प्राप्त धावती इस अर्थ में ठई और ठक दोनों प्रत्यय हो जाते हैं। ठई और ठक में केवल स्वर का भेद है, बस और कोई भेद नहीं है। तो आक्रंदम धावती आक्रंदिका, आक्रंदम धावती यासा आक्रंद की स्त्री। मैं शरण स्थान, शरण प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, बच जाऊं, तो आक्रंदिका और आक्रंदिकी। तो यहाँ क्या है? ठक ठई है, तो यहाँ पर टिड्ढाणई से क्या हो जाएगा? गीप हो जाएगा स्त्रीलिंग में। बाकी सिद्धि में कुछ नहीं है, वृद्धि करनी नहीं है, वृद्धि पहले से है, ठको एक हो जाएगा। आक्रंद अर्थात शरण स्थान की ओर जो दौड़ता है वो आक्रंद, आक्रंद का कहलाएगा। ठई और ठक में केवल स्वर का भेद है, बता दिया। पदोत्तरम, पदोत्तर पदम गृहणाति। पदोत्तर पदम द्वितीय व्यक्ति एकवचनांतम गृहणाति क्रियापदम समासा। पद शब्द उत्तर पदम यस्य तत्पदोत्तर पदम बहुव्रीहि, ठीक है। और तत्पदोत्तर पदम ये हो गया, माने पद शब्द है उत्तर पद में जिस शब्द की। अनुवृत्ति आ रही है ठक तत् ठक तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चिन की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ द्वितीय समर्थात् पदोत्तर पदा प्रातिपदिकात् गृह्णाति ते तस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। माने द्वितीय समर्थ, द्वितीय समर्थ कैसा? पद शब्द में उत्तर में है जिसके, ऐसा प्रातिपदिक से ग्रहणाति माने ग्रहण करता है, उस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। तो पूर्व पदम गृहणाति पूर्व पदिकः, उत्तर पदम गृहणाति सा उत्तर पदिकः। तो उत्तर पद पूर्व पद व्याकरण के ही कार्य है। तो पूर्व पद को गृहणाति माने स्वीकार करता है भाई, पूर्व पद को मान करके कोई कार्य होता है, अथवा उत्तर पद को मान करके कोई कार्य होता है। तो उत्तर पद को लेकर के जो कार्य करता है वो उत्तर पदिका, पूर्व पद उत्तर पदिका, और पूर्व पद को लेकर कोई कार्य करता है तो पूर्व पदिका, ये ऐसा चलेगा, ठीक है। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, वृद्धि हो रही है और कुछ नहीं है। प्रतिकंठा कंठार्थ ललामम च, प्रतिकंठार्थ ललामम द्वितीय व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम समासः। प्रतिकंठार्थ ललामम इत्यत्र समाहारो द्वंद्वः। तो इसमें प्रतिकंठश्च अर्थश्च ललामः ललामश्च प्रतिकंठार्थ ललामम और ललामम और तत् प्रतिकंठार्थ ललामम द्वितीय वो समार्द्वंद समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है ग्रहणाति तत् तद्दिता ठक तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ द्वितीय समर्थेभ्यः प्रतिकंठ अर्थ ललाम इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गृह्णाति तस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। द्वितीय समर्थ प्रतिकंठ, प्रतिकंठ और अर्थ और ललाम इन शब्दों से गृह्णाति ग्रहण करता है, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। प्रतिकंठम गृह्णाति प्रातिकंठिकः, ठीक है। ऐसे ही अर्थम गृह्णाति आर्थिकः, ललामम गृह्णाति लालामिकः। तो अर्थम गृह्णाति जो अर्थ को ग्रहण करता है, पैसे को ग्रहण करता है, वो तो आर्थिक हो गया, सीधा है, तो आर्थिक शब्द यही मिल जाएगा, ठीक है। तो धनिका बोलते हैं उन्हें, पैसे वाला बोलते हैं, आदि आदि। और लालामिका और प्रतिकंठम, प्रतिकंठम गृह्णाति, तो प्रातिकंठिका का अर्थ इसमें दिया है कि समस्त कंठ को ग्रहण करता है जो, ऐसा व्यक्ति ऐसा कहलाएगा प्रातिकंठिका। और जो अर्थ को ग्रहण करता है, धन को ग्रहण करता है, वो आर्थिक। ललाम का अर्थ है भूषण, आभूषण। भूषण को जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाएगा? लालामिका। तो ये इनकी सिद्धि है, ठीक है, अर्थ बता दिए। चलिए, धर्मम चरति, धर्मम द्वितीय व्यक्ति एकवचनांतम चरति क्रियापदम अनुवृत्ति तत् ठक तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति। अर्थ
द्वितीय समर्थात् धर्म प्रातिपदिकात् चरति ते तस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय होती। द्वितीय समर्थ धर्म प्रातिपदिक से चरति इस अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। तो चरति माने प्राप्त करता है, उसका अनुसरण करता है, चलता है, ये अर्थ ही है। ठीक है, तो धर्मम चरति धार्मिक, तो धार्मिक शब्द के लिए यह सूत्र है। धर्म का जो आचरण करता है उसको धार्मिक व्यक्ति बोलते हैं। तो धार्मिक शब्द यही बनता है धार्मिक, ध्यान रखेंगे अब। ठीक है, कोई पूछे तो आप बता दीजिए धर्मम चरति धार्मिक, धर्म का जो आचरण करता है, धर्म पर जो चलता है वो धार्मिक व्यक्ति। ऐसे ही होना धार्मिक अधार्मिक। अब अधार्मिक शब्द हो जाए तो धार्मिक का उल्टा है अधार्मिक। ऐसा नहीं कि अधर्मम चरति आधार्मिक, ऐसा नहीं होगा, ध्यान देंगे। अधार्मिक ये भी समझ लीजिए। नहीं तो आपको ही कहे अधर्मम, क्या धर्मम चरति धार्मिक अधर्मम चरति, तो यदि ठक करेंगे अधर्म शब्द से प्रत्यय नहीं होगा, पहले धार्मिक बनाएंगे फिर उसमें नई समास करेंगे। जो धार्मिक नहीं है वो अधार्मिक व्यक्ति, न कि अधर्म शब्द से प्रत्यय नहीं है। अधर्म शब्द से प्रत्यय आ गया तो आधार्मिका बन जाएगा, तो वृद्धि हो जाएगी। अधर्म में जो अ है उसको वृद्धि हो जाएगी ठक के पद रहते। तो इसलिए पहले धर्म शब्द से ठक प्रत्यय करके धार्मिक बनाते हैं, फिर नई समास करते हैं, ना धार्मिका अधार्मिका, ऐसे बनेगा प्रयोग। ठीक है, चलिए, तो धर्म पर चले वो धार्मिक व्यक्ति कहलाएगा। प्रतिपथमेति ठंश्च, प्रतिपथम द्वितीय व्यक्ति यजनान्तम एति क्रियापदम, ठन प्रथमा व्यक्ति यजनान्तम च अव्ययपदम, अनुवृत्ति तत् ठक तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ द्वितीय समर्थात् प्रतिपथ प्रातिपदिकात् एति ते तस्मिन् अर्थे ठन प्रत्यय होती ठक, दोनों प्रत्यय हो जाते हैं ठन और ठक। किससे? प्रतिपथ शब्द से। प्रतिपथ शब्द से क्या हो जाता है? प्रतिपथ का अर्थ होता है प्रत्येक मार्ग। ठीक है, कटीला मार्ग हो, खोड़ खबीला मार्ग हो, नीचे गड्ढा वाला मार्ग हो, समतल मार्ग हो, सब मार्ग प्रति मार्ग। ठीक है, अच्छा, प्रतिपथ एक मिनट सब प्रकार का मार्ग ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, प्रति शब्द विपरीत अर्थ में नहीं है, प्रत्येक अर्थ में ही है, प्रत्येक अर्थ में ही है। ठीक है, मुझे एकदम ऐसा स्मरण आया कि प्रति का अर्थ विपरीत भी होता है और प्रति का अर्थ प्रत्येक भी होता है। तो यह प्रत्येक है, प्रत्येक हर प्रकार के मार्ग का जो आचरण कर लेता है, चलता है। तो प्रतिपथम एति प्रातिपथिकः, माने जल मार्ग का भी आचरण कर लेता, आकाश मार्ग का भी, और भूमि मार्ग पृथ्वी मार्ग का भी, और जो कटीले माने अच्छे मार्ग, खराब मार्ग, सब प्रकार के मार्गों पर जो चल लेता है तो उसको बोलते हैं प्रतिपथिका। ये ठन हो गया और ठक हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, प्रातिपथिका, दोनों बन जाते हैं। ठीक है, चलिएगा, समवायान समवैति, समवायान द्वितीय व्यक्ति बहुवचनान्तम, समवैति क्रियापदम, अनुवृत्ति तत् ठक तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थ द्वितीय समर्थेभ्यः समवायवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समवैति ते तस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। कहते हैं द्वितीय समर्थ समवायी वाच का, जो समवाय वाची प्रातिपदिक है। समवायान का अर्थ है समवाय वाची, समवाय वाची का अर्थ होगा समूहवाची, समूह को कहने वाले जो शब्द, उनसे समवैती, समवैती का अर्थ होता है कि उसका ही अवयव बन जाना, उसी में समाहित हो जाना, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। समवैती का अर्थ होता है समवैती शब्दस्य तत् प्रविश्य तद अवयवी भवति इत्यर्थः।
समवायिती का अर्थ है, समवायिती शब्द का, कि जैसे अच्छे लोगों के समूह में कोई बुरा व्यक्ति आकर के अच्छा बन जाना, उसी का अवयव बन जाना, माने समूह का ही अवयव बन जाना, माने उसी में एक रूप हो जाना। जैसे समुद्र का जल है, उसमें नदियों का जल समवायित हो जाता है, माने उसी में मिल जाता है। तो उस प्रकार से तो समवायान समवैति सामवायिकः, माने समूहों में जो मिल जाता है उसी का समूहों का अवयव बन जाता है, ऐसा क्या कहलाएगा? सामवायिकः। ऐसे ही समूह, तो समाज, समाज भी समूह को बोलते हैं, तो समाज, समाजम समवैति सामाजिकः, सामाजिक व्यक्ति उसको बोलते हैं, वो समाज के लोगों में मिल जाता है, वो अपने अलग कुछ वो नहीं बताता, लोगों के ही, उनके लोगों के जैसा ही उसका व्यवहार बन जाता है। सामूहिकः समूहम समवैति सामूहिकः। ऐसे सन्निवेशम समवैति सान्निवेशिकः, तो माने उसका, माने उसमें प्रवेश करके, समूह में प्रवेश करके ही, समूह, सबका अर्थ समूह है वास्तव में इनका, तो उस समूह में ही उसका ही अवयव बन जाना, अपनी अपनी सत्ता को छोड़ देना, वो क्या कहलाता है? समवैति। समवैति का अर्थ है प्रवेश करके उसका अवयव बन जाना, ठीक है। तो इन शब्दों का सामाजिकः यही बनेगा, ठीक है, और सामूहिकः, सान्निवेशिकः, सामवायिकः, सामवायिकः, तो ये शब्द यही बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। परिषदो अण्यः, ये ऊपर वाले सूत्र का अपवाद है। परिषदा पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, अण्यः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति समवैति तत तद्धिता ज्ञान प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ द्वितीय समर्थात् परिषद प्रातिपदिकात् समवैति ते तस्मिन् अर्थे अण्यः प्रत्ययो भवति। ठको अपवाद, ऊपर वाले सूत्र से ठक प्राप्त था उसका। तो परिषद प्रातिपदिक, परिषद का अर्थ होता है, आप जानते, सभा है, सभा, ये भी समूहवाची शब्द है, तो इससे ठक प्राप्त था, तो परिषद शब्द से कह रहे हैं समवैति अर्थ में तो अण्यः होता है। परिषदम समवैति पारिषद्यः, माने सभा में आकर के, प्रवेश करके सभा के समाह में ही समूह मिल जाना, सभा की सारी बातों को वैसा, जैसा सभा का है वैसा वैसा ही हाँ 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 करते जाना, अपना अलग ना चलाना, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? पारिषद्यः। हो गया है, और वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर, बस ये हो गया पारिषद्य। तो चलिएगा, आज की कक्षा में इतना ही करेंगे। आज की कक्षा में हमने आपको 13 सूत्र पढ़ा दिए, ठीक है, 13 सूत्र, 44 सूत्र हमने पढ़ लिए, ठीक, समाप्त हो जाएगा पाठ। और ध्यान रखें, परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा, हम बार बार आपको निवेदन कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी आपको अभी से करते रहना है। अब समाप्ति की ओर चल रहा है अध्याय, परीक्षा होगी पूरे अध्याय की, जैसे तृतीय अध्याय की परीक्षा ली थी हमने, वैसी होगी चौथे अध्याय की परीक्षा, ठीक है। तो बहुत सारे पाठकों को परेशानी होती है परीक्षा की तैयारी, नहीं, परीक्षा की तैयारी करने का यहाँ तात्पर्य ये नहीं है कि आपको टॉप लेवल को स्थान प्राप्त करना है, नहीं, परीक्षा का अर्थ है आपको सूत्रों के जो अर्थ पढ़ाए गए उनकी आवृत्ति हो जाए, उस बहाने से। अंक महत्वपूर्ण नहीं है, जितने भी अंक आ जाए उतनी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, अंकों की यहाँ पर कोई आपको डिग्री नहीं मिल रही, आप अपने ज्ञान का परीक्षण करेंगे परीक्षा से, इतना आपको समझ में आया, इसलिए तैयारी करनी है आपको, ठीक है। चलिए, तो अब आगे की कक्षा में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमः।